और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, लाल सागर में हूथी के हमले का वीडियो सामने आया। इजरायली जहाज पर किया हमला। 24 घंटे में इजरायली जहाज पर किए हैं 2 बड़े हमले। गाजा युद्ध में परमाणु विस्फोट का खतरा बहुत बढ़ गया है। एटमी धमाका गाजा के भविष्य को लेकर शुरू हुए एक विवाद की वजह से हो सकता है। गाजा के भविष्य को लेकर कई देशों में टकराव शुरू हो गया है। इसे देखते हुए बाइडेन ने 15 सालों में पहली बार ब्रिटेन में अपने घातक बॉम्बर को भेज दिया है। ये बॉम्बर एटमी बॉम्ब से लैस है। तो सवाल यही है कि क्या गाजा युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु सुनामी आ सकती है? क्या अमेरिका ने अरब विनाश की तैयारी पूरी कर ली है? युद्ध की ये आग परमाणु आग में बदलने जा रही है। गाजा युद्ध का परमाणु विस्तार होने जा रहा है। गाजा युद्ध का एटमी जंग में रूपांतरण होने जा रहा है। अब इस जंग में बाइडेन के एटमी बॉम्बर की एंट्री हो गई। अमेरिका विनाशक बॉम्बर गाजा समेत पूरे अरब में एटमी विनाश की आंधी लेकर आएगा। मतलब ये कि विनाश का कैनवास बढ़ने वाला है। एटमी विस्फोट में एक साथ कई देश भस्म होने वाले हैं। गाजा समेत मिडिल ईस्ट और अरब में परमाणु विस्फोट का अलार्म तब बजने लगा जब अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने सबसे घातक और विनाशक परमाणु बॉम्बर को तैनात कर दिया है। ये बॉम्बर हमला करने को तैयार है। अमेरिका ने ब्रिटेन में जिस परमाणु बॉम्बर को तैनात किया है उसका नाम है B-2 बॉम्बर। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो अपने परमाणु बॉम्बर को यूरोप में स्टेशन कर सकता है। अब इससे जुड़ी चौंकाने वाली खबर आ गई है। अमेरिका अपने बम वर्षक विमान को बेहद सीक्रेट तरीके से ब्रिटेन पहुंचा चुका है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर परमाणु बमों से लैस है। अमेरिका बॉम्बर की तैनाती को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का B-2 बॉम्बर अपने राउंड ट्रिप मिशन पर था। राउंड ट्रिप मिशन के दौरान पेंटागन की तरफ से उसे आदेश मिला और फिर सीक्रेट तरीके से बॉम्बर को ब्रिटेन के बेस पर पहुंचा दिया गया। गाजा युद्ध में एटमी विस्फोट का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका ने 15 साल में पहली बार ब्रिटेन में अपने बॉम्बर को तैनात कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर बाइडेन ने यह परमाणु चाल क्यों चली? अपने घातक बॉम्बर को ब्रिटेन क्यों भेजा? क्या नेतन्याहू ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया है? क्या इसके लिए इजरायल को अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? क्या परमाणु के दम पर गाजा की धरती पर कब्जा करने की रणनीति है? इन सवालों का जवाब तलाशें उससे पहले उस B-2 बॉम्बर के फायर पावर के बारे में जानना जरूरी है जिसे बाइडेन ने ब्रिटेन में वॉर रेडी कर दिया है। अमेरिका ने ब्रिटेन में जिस B-2 बॉम्बर की तैनाती की है वो कितना खतरनाक है, अब आपको ये बताते हैं। B-2 बॉम्बर की लंबाई 69 फीट है। ये 17 फीट चौड़ा है। ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने का मादा रखता है। ये एक बार में बिना रुके, बिना रिफ्यूलिंग के 11,112 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है।
ये बॉम्बर अपने साथ 18,200 किलो का पेलोड यानी बारूद लेकर जाता है और टारगेट को तहस नहस कर देता है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह की मिसाइलें ले जाकर दागने में सक्षम है। अमेरिका ने इसी बॉम्बर को इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब गाजा युद्ध की वजह से परमाणु विस्फोट होने जा रहा है। ब्रिटेन में अमेरिकी बॉम्बर की यही वो तैनाती है जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि गाजा युद्ध जल्द ही परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है। अमेरिकी एनएसए जेक सलिवन ने इजराइल पहुंचकर नेतन्याहू और वॉर कैबिनेट के साथ बैठक की। अगले हफ्ते अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी तेल अवीव पहुंचने वाले हैं। सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू के गाजा प्लान पर फाइनल मोहर लगने वाली है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध के बाद गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय सेना का कंट्रोल हो। इजराइल इस पर सहमत है, लेकिन अरब देश हमास और फिलिस्तीनी प्रशासन सहमत नहीं है। हमास चाहता है कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक उसी का शासन हो। इसके लिए ना तो इजराइल सहमत है, ना अमेरिका और ना ही फिलिस्तीनी प्रशासन। एक समीकरण यह भी है कि युद्ध के बाद गाजा पर फिलिस्तीनी प्रशासन की सत्ता हो, लेकिन फिलिस्तीनी प्रशासन कुछ शर्तें लगा रहा है। इस फॉर्मूले पर नेतन्याहू सहमत नहीं है। अरब देश गाजा को लेकर 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन इस पर भी इजराइल सहमत नहीं है। यानी युद्ध के बाद गाजा के भविष्य को लेकर अलग अलग और सबका अपना अपना प्लान है। आने वाले वक्त में गाजा के भविष्य को लेकर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। शायद इसी विवाद के बढ़ने के अंदेशे से अमेरिका ने एटमी तैयारी शुरू कर दी है। अगर गाजा को लेकर टकराव शुरू होता है तो अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है। गाजा के युद्ध को रूस और ईरान भी लगातार भड़का रहे हैं। आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं। जंग में रूस और ईरान की सीधी एंट्री हो सकती है। अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता। बॉम्बर और एटम बम तैनात करने के पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है। वजह जो भी हो, लेकिन संकेत साफ है कि गाजा युद्ध अब परमाणु विनाश का रूप लेने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।